प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के 12 पाठः अन्योक्तयः के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 10वीं कक्षा के पाठ 12 अन्योक्तयः के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। इसका पहला प्रश्न, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। किसकी शोभा एक राजहंस से होती है, अथवा किसकी शोभा एक ही राजहंस से हो जाती है। इसका उत्तर होगा सरोवरस्य, सरोवर की या तालाब की। दूसरा प्रश्न, सरसः तीरे के वसंती। सरोवर के किनारे, तीर का अर्थ होता है किनारा, कौन रहते हैं। इसका उत्तर होगा बकाह। बक कहते हैं बगुला को। सरोवर के किनारे बगुले रहते हैं। अगला प्रश्न, कः पिपासितः म्रियते। कौन प्यासा मर जाता है। चातकः। कहा गया है कि चातक पक्षी प्यासा मर जाता है। वह इंद्र से ही पानी की मांग करता है अथवा प्यासा मर जाता है। वह सामान्य जल को नहीं पीता है। अगला प्रश्न, के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते। कौन आम्र मंजरियों का आश्रय लेते हैं। इसका उत्तर होगा भृंगाः, अर्थात भंवरे, भ्रमर। यह आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। अगला प्रश्न, अम्भोदाः कुत्र सन्ति। बादल या मेघ कहाँ हैं। तो गगने, अर्थात आकाश में। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न, सरसः शोभा केन भवति। तालाब की शोभा किससे होती है। उत्तर होगा सरसः शोभा राजहंसेन भवति। तालाब की शोभा राजहंस से होती है। अगला प्रश्न, चातकः किमर्थम मानी कथ्यते। चातक क्यों मानी कहलाता है। इसका उत्तर होगा चातकः सामान्य जलम न पीत्वा केवलम पुरंदरेन जलम याचते अतः सह मानी कथ्यते। चातक पक्षी सामान्य पानी को न पीकर पुरंदर से, अर्थात इंद्र से जल की याचना करता है, इसलिए यह मानी पक्षी कहलाता है। अगला प्रश्न, मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति। मीनः अर्थात मछली कब दीनहीन अवस्था को प्राप्त करता है। दीन, यहां दीन का अर्थ है दयनीय स्थिति। तो मीनः संकुचिते सरोवरे दीनाम गतिम प्राप्नोति। मछली संकुचित सरोवर में, जब सरोवर का पानी कम हो जाता है और सरोवर संकुचित हो जाता है, तब वह दीन अवस्था को प्राप्त करती है मछलियां।
अगला प्रश्न, कानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, किसको पूरा करके या किसको भरकर मेघ खाली हो जाता है, रिक्त अर्थात खाली हो जाता है। इसका उत्तर होगा नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। विभिन्न प्रकार की नदियों और नद, सैकड़ों नद को पूरा करके या भर के मेघ खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। अगला प्रश्न, वृष्टिभिः वसुधाम के आर्द्रयन्ति, वृष्टि से या बारिश से पृथ्वी को कौन गीला कर देते हैं? तो वृष्टिभिः वसुधाम अम्भोदा आर्द्रयन्ति, वर्षा के द्वारा वसुधा को, पृथ्वी को मेघ गीला करते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे गए वाक्यों को आधार मानकर, नीचे लिखे गए वाक्य में जो रेखांकित पद हैं उसको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला, मालाकारः तोयेह तरोह पुष्टिम करोति, यहाँ रेखांकित है तोयेह जिसमें तृतीया बहुवचन है। तो जब प्रश्न बनाएंगे तो किम शब्द रूप के तृतीया बहुवचन पुल्लिंग में होता है कै है, तो हो गया के है। मालाकारः के है तरोह पुष्टिम करोति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगला, भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, यहाँ रेखांकित है रसाल मुकुलानि प्रथमा बहुवचन नपुंसक लिंग में, तो किम शब्द रूप प्रथमा बहुवचन नपुंसक लिंग में कानि, भृंगाः कानि समाश्रयन्ते। अगला, पतंगाः अंबर पथम आपे दीरे, पतंगाः रेखांकित है प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग में, किम शब्द रूप प्रथमा बहुवचन के, तो हो गया के अंबर पथम आपे दीरे। उसके बाद, जलदः नाना नदी शतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति, जलदः प्रथमा एक वचन, इसका प्रश्न हो गया कह, किम शब्द रूप का प्रथमा एक वचन में कह नाना नदी शतानि पूरयित्वा रिक्तो अस्ति। उसके बाद, चातकः वने वसति, वने में सप्तमी विभक्ति लगी है। यहां जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हिंदी अर्थ से लेंगे कि चातक वन में रहता है, इसका प्रश्न बनेगा चातक कहां रहता है, तो चातकः कुत्र वसति, कुत्र मतलब कहां। उसके बाद चौथा प्रश्न, अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम स्वीकृत भाषया लिखत, कह रहा है नीचे लिखे गए श्लोकों का भावार्थ, यहाँ तो पाठ्यपुस्तक में दिया है स्वीकृत भाषया, और शायद यहाँ कहना ये चाह रहा है कि हिंदी भाषा में इसका अर्थ लिखें, तो इसलिए मैं इसका अर्थ हिंदी भाषा में यहाँ करके दिखा रहा हूँ। श्लोक है तोये रल्पे रपी और अंत में है वारिदेन, इसका हो जाएगा, हे माली, भीषण गर्मी के समय में थोड़े जल के द्वारा भी आपने दयापूर्वक इस पेड़ का जो पोषण किया है, वर्षा काल में चारों ओर से धाराओं को बरसाने से बादल के द्वारा क्या वह पोषण किया जा सकता है? मेहनत एवं दिल से किया गया काम अधिक फलदायी होता है, दान का नहीं। इसको थोड़ा समझिए कि माली पौधे को पानी से सींचता है, गर्मी के दिनों में, भीषण गर्मी में यदि नहीं सींचा जाए तो पौधे मर जाएंगे, और इस कार्य के लिए माली बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है। जबकि वर्षा काल में जब मूसलाधार वर्षा की बौछार होती है, फिर भी माली के द्वारा किए गए कार्य की बराबरी वर्षा का जल नहीं कर सकता, क्योंकि माली मेहनत करता है
और दिल से कार्य करता है। तो वही कह रहा है, मेहनत एवं दिल से किया गया कार्य अधिक फलदायी होता है, दान का नहीं। मेघ तो दान कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है रे रे चातक और अंत में है दीनम वचः। इसका होगा रे मित्र चातक, ध्यान पूर्वक क्षण भर सुनो। आकाश में अनेक मेघ हैं, सभी बरसने वाले नहीं हैं। आकाश में अनेक मेघ हैं, सभी बरसने वाले नहीं हैं। उनमें से कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ सिर्फ गरजते हैं। सबके सामने दीन वचन कहने से कोई लाभ नहीं है कि सबके सामने याचना नहीं करना चाहिए। याचना भी करना चाहिए लोगों को देखकर कि कौन हमारी मांग को, हमारी याचना को पूरा कर सकता है। कि यदि मांगना ही हो तो दानवीरों से ही मांगना चाहिए। सबों के सामने दीन वचन नहीं बोलना चाहिए, सबों के सामने में मुंह खाली नहीं करना चाहिए, अपना हाथ नहीं फैलाना चाहिए। यही इसमें कहा गया है। आगे 5वें प्रश्न पर अधोलिखितयोः श्लोकयोः अन्वयम लिखत। अब अन्वय करने कह रहा है। आपे धीरे और अंत में है कतमाम गतिम अभ्युपेति। इसका अन्वय पतंगाः परितः अंबर पथम आपे धीरे, भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। सरः त्वयि संकोचम अंचति, हंत दीनहीनः मीनः तू कतमाम गतिम अभ्युपैति। ये इसका अन्वय है। उसके बाद अगला आश्वास्य सैव तवोत्तमा श्रीः। इसका अन्वय तपनोष्ण तप्तम पर्वतकुलम आश्वास्य, उद्याम दाव विधुरानि काननानि च आश्वास्य, नाना नदी शतानि पूरयित्वा च हे जलद यत रिक्तः असि तव सा उत्तमा श्री। वही मेघ को कह रहा है कि कई सारे सरोवर, नदी, नद को पूरा करके यदि आज तुम खाली हो भी गए हो, रिक्त हो भी गए हो, तो यह तुम्हारी उत्तम अवस्था है। छठा प्रश्न उदाहरणम अनुसृत्य संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए संधि या संधि विच्छेद करें। उदाहरण दिया है अन्य जोड़ उक्तयः, हो गया अन्योक्तयः। फिर है निपीतान्यम्बूनि, निपीतान्यम्बूनि, इसका होगा निपीतानि जोड़ अंबूनि। फिर है कृतोपकारः, इसमें उपकारः दिया हुआ है, हो जाएगा कृत जोड़ उपकारः, कृत भर दिए, उपकारः पहले से दिया हुआ है। फिर है तपनोष्ण तप्तम, इसमें तपन दिया है तो होगा उष्ण तप्तम, तपन जोड़ उष्ण तप्तम। उसके बाद तव जोड़ उत्तमा तो तवोत्तमा। फिर है नो जोड़ एतादृशः नैतादृशः। उसके बाद एक उदाहरण है पिपासितः जोड़ अपि तो हो गया पिपासितो अपि। फिर है को अपि तो कह जोड़ अपि। उसके बाद है रिक्तो अशि तो रिक्तः जोड़ अशि। फिर है मीनः जोड़ अयम तो हो गया मीनोयम। उसी प्रकार फिर है सर्वे जोड़ अपि तो सर्वेपि। उसके बाद एक उदाहरण फिर दिया है कि सरसः जोड़ भवेत तो सरसो भवेत। तो खगः जोड़ मानी खगो मानी। फिर है मीनो नु तो मीनः जोड़ नु, नु दिया हुआ था मीनः भरा गया। पिपासितः जोड़ वा पिपासितो वा। फिर है पूरतो मां तो पूरतः जोड़ मां। उसके बाद उदाहरण है एक मुनिः जोड़ अपि मुनि रपि। उसके बाद तो ये जोड़ अल्पेह तो ये रल्पेह, र हो गया विसर्ग का, तो ये रल्पेह। फिर है अल्पे रपि
अल्पेह जोड़ रपि, विसर्ग का र हो जाता है। तरोह जोड़ अपि, तरो रपि, यहां भी वही उसी नियम से, तरो विसर्ग के स्थान पर र, आधा र, और आधा र और अ मिलके पूरा र, और पी, तरो रपि। फिर देखिए वृष्टि भी राद्रयंती, तो वृष्टि भी जोड़ आर्द्रयंती, यहां भी वही विसर्ग का र हो गया। 7वां प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखिते विग्रह पदे समस्त पदानि रचयत। समास पर आधारित प्रश्न है। उदाहरण का अनुसरण करते हुए नीचे लिखे गए विग्रह पद का समस्त पद लिखना है। विग्रह किया हुआ है, समस्त पद लिखना है। एक तरफ विग्रह पद है, दाहिनी ओर है समस्त पद। देखिए एक उदाहरण है, पीतम चौ तत् पंकजम, हो गया पीत पंकजम। राजा चौ अशौ हंसः, राजहंसः। भीमः चौ अशौ भानुः, भीमभानुः। अंबरम एव पंथाः, अंबरपथाः, या अंबरपंथाः भी कर सकते हैं। उत्तमा चौ इयं श्रीः, उत्तम श्रीः। और सावधानम चौ तत् मनः तेन, सावधान मनसा, तृतीया लगा दिया गया, सावधान मनसा। तो बच्चों ये था 10वीं कक्षा के पाठ 12 एवं अंतिम पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपके लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि यदि कोई सुझाव आपके मन में हो जो आप मुझे देना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट में लिखें, ताकि आपके सुझावों पर मैं अमल कर सकूं और आपके लायक आगे और भी कई परीक्षोपयोगी वीडियो मैं बनाऊं, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।